नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताई जाती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी की तरफ से लाइव आकर देशवासियों को संबोधित किया गया है, जहां पर कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने पूरे देशवासियों के लिए बड़े सौगात दिए हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। बता दें आप सभी को मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। महामारी के वैक्सीन को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे देश में, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी को बताया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन को देखते हुए भारत में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बंद करने की बात की है, जहां पर हो सकता है कि आपको कल सुबह से दफ्तर जाने, आपके बच्चों को कॉलेज स्कूल में जाने या कहीं भी महिलाओं को बाहर जाने में समस्याएं आ सकती हैं, जिनके बारे में आपको चीजें बताएंगे ताकि आप पहले से ही सावधानियां बरतना शुरू कर दें। साथ ही साथ जी हां, नरेश टिकैत को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल के आई है, जो कि किसानों के नेता हैं इस वक्त के, और उनसे लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो कि आप सभी को बताई जाएगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ बता दें आप सभी को भाइयों बहनों, अगर आप भी अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। जी हां, अगर आपका अभी तक सब्सिडी आता था तो आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से इन लोगों के सब्सिडी को लगाया जा रहा है प्रतिबंध। जी हां, आप किन किन के लोगों के सब्सिडी को बंद किया जा रहा है, उसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम एक एक करके आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वह किसी भी राज्य की परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। चाहे वह सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, मुंबई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, जो कि उनको और उनके परिजनों को जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस बार महामारी के कारण बच्चों की परीक्षाएं में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बता दें आप सभी को भाइयों बहनों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। अगर आप भी बेरोजगार हैं या आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से 3,800 रुपए महीना आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा बेरोजगारों को। तो अब आप इस बेरोजगारी भत्ता को कैसे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। आपको कैसे आवेदन करना होगा, साथ ही साथ आप इस बेरोजगारी भत्ता लेने के लायक हैं या नहीं है, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, इस पे हम आपको उस पे भी बताएंगे कौन कौन इस भत्ते को ले सकता है, कौन इस भत्ते को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर देखते रहिएगा लास्ट तक। जी हां, आरबीआई की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर आपको बताया गया है कि 2000 और 500 रुपए के नकली नोट बाजार में फिर से बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में चलन में आ गए हैं। जहां पर यहां पे सख्त निर्देश जारी किया गया है कि नकली नोटों को अपने पास से ना रखें। अब इसके पहचान के लिए आरबीआई की तरफ से कुछ नए डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, जहां पर आपको हम बताएंगे कि कौन सा असली है और कौन से नकली में भेद करने का सबसे आसान तरीका, जो कि आरबीआई की तरफ से बताया जा रहा है, उसको भी लेकर हम जो भी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं एक एक करके हम आपको सारी जानकारी बताएंगे कि आरबीआई ने क्या कहा है और भारत सरकार पर इस पे क्या रवैया है। साथ ही साथ बता दें भाइयों बहनों, अगर आप भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे दो एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपका फेसबुक पर अकाउंट है, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है। जी हां, व्हाट्सएप और फेसबुक के यूजर्स के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, जहां पर अब आपको इन नए निर्देशों का पालन करने के बाद ही आपको अपने अकाउंट पर कोई भी पोस्ट लिखना है या कोई भी फोटो अपलोड करना है या कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना है या मैसेज लेना है, तो आप इन्हीं निर्देशों के अंतर्गत कर सकते हैं, नहीं तो आपको भारी जुर्माने के साथ साथ जेल जानी भी पड़ सकती है। हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में भी 2 पहिया का वाहन है और आप उस 2 पहिया के वाहन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। आरटीओ और भारत सरकार की परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर 2 पहिया वाहन रखने वालों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि 31 मार्च से पहले आप अपने 2 पहिया वाहन में ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आपको भारी जुर्माने के साथ साथ आपके जो यहां पे बाइक होगा उसे हमेशा के लिए सीज कर दिया जाएगा, मतलब आप किसी भी नेशनल हाईवे पर उसको यूज नहीं कर पाओगे। हम उससे जुड़ी हुई खबरें आप सभी को विस्तार में बताने वाले हैं, तो एक एक करके खबरें सारी महत्वपूर्ण है आपको जानने व समझने के लिए, तो बस आप खबरें को लगातार बने रहिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है, जिसका जवाब देने के बाद हम हमारे चैनल के माध्यम से जीत सकते हैं 25,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में घर पे बैठे बैठे। तो आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़ना अनिवार्य होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बगल में नन्हे से बेल आइकन घंटे को दबा देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के पास। भाइयों बहनों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है, जाकर जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में और जीत जाइए 25,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ,
हाँ, बहुत ही छोटा सा सवाल है आप सभी के बच्चों को और आपको स्वयं पता होगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। जाकर कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिए और आप हमारे चैनल के माध्यम से 25,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार जीत सकते हैं अपने बैंक खाते में। चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। जो बड़ी खबरें निकल के आई हैं आप सभी के लिए जानना व समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है पूरे देशवासियों के लिए। अगर आप भी बेरोजगार हैं और आपके पास 12वीं पास की डिग्री है, जी हाँ, आपके पास 12वीं पास तक का मार्कशीट है, तो आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए टर्म और कंडीशंस ये है, जी हाँ, इसके लिए नियम जो लागू किया गया है वो भारत सरकार की तरफ से ये है कि आपकी उम्र, जी हाँ, 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप 12वीं पास किए हों, वह भी उत्तीर्ण हो। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि आपका कोई भी सरकारी नौकरी ना हो या आपके पिता भी सरकारी नौकरी ना किए हों या ना करते हों, तभी आप ये बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आप सभी को अपने किसी भी नजदीकी जो सहायक केंद्र होते हैं जहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत अपना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जहां पर आपको आधार कार्ड और आपका मार्कशीट ले जाना है, साथ ही साथ अपने बैंक का पासबुक जमा करने के बाद आपकी 2 फोटो लगेगी और आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से प्रति महीने आपके खाते में 3,800 रुपए आना शुरू कर दिए जाएंगे। तो भाइयों बहनों, ये बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आई है। जी हाँ, अगर आपके भी बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं या इस वर्ष उनकी परीक्षा है, तो उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी को कि आपको पता होगा कि 10वीं और 12वीं में विभिन्न बोर्डों में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम करवाए जाते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम करवाए जाते हैं। अभी तक निकल के आ रहा था कि महामारी के कारण सरकार प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवाएगी। जी हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम की जो अंक होंगे उन्हें सरकार अपने तरफ से निर्धारित कर सभी बच्चों को दे देगी। लेकिन बता दें आप सभी को कि जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड की तरफ से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बच्चों के जो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अभी करवाए जाएंगे, जो कि फरवरी से महीने में शुरू हो जाएंगे। विभिन्न राज्यों में अलग अलग तारीखों से शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जी हाँ, विभिन्न राज्यों में मार्च से परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। मतलब बोर्ड की परीक्षाएं जो है वह मार्च से आरंभ हो जाएंगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल की परीक्षाएं के लिए तैयारी कराना शुरू कर दिए, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं की भी तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चों की परीक्षाएं होंगी वह ऑफलाइन ही होने वाली हैं। मतलब आपके बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना होगा, ऑफलाइन ही एग्जाम देना पड़ेगा। जिनका सेंटर जाएगा अलग स्कूल में और वहां पर ही उनको परीक्षाएं देनी पड़ेगी। जी हाँ, नरेश टिकैत की तरफ से किसानों को फिर से यहाँ पे बता दें आप सभी को उग्रवादी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रमेश टिकैत के तरफ से जो यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फिर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कल शाम नरेश टिकैत के आंखों से आंसू गिरने के बाद जी हाँ, धरना स्थल पर सैलाब उमड़ आया किसानों का, और किसानों के अंदर एक बार फिर से वही जोश देखने को मिला है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि अभी तक किसानों की तरफ से जो भी प्रक्रियाएं की गई हैं उनको उग्रवादी माना जा रहा है। विभिन्न देश बता दें आप सभी को देश में विभिन्न स्थानों पर अब किसानों के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन चालू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को यहां पर लाल किले पर उग्रवादी तरीके से भारत के झंडे का अपमान किया गया, उसे देखने के बाद जी हां, देश के कई नागरिक इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा अपमान किया जा रहा है देश के ही माध्यम से। तो ऐसे में सरकार भी अब इस पे एक्शन में है और वह भी किसानों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस धरना प्रदर्शन को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी बिल है वह आपके ही यहां पर आपके लिए सही है। तो आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या किसानों की तरफ से जो किया जा रहा है वह सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है, इन दोनों में से कौन सही है, किसान सही है या सरकार सही है? हमें जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जी हां, आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके यहां पे बताया गया है कि देश में फिर से 2000 और 500 रुपए के नकली नोट चलन में आ चुके हैं, जहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में नकली नोट सभी के पास भेजे जा रहे हैं, जिससे यहां पर देश में फिर से एक बार नोटबंदी का माहौल हो सकता है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल में सरकार और आरबीआई यही कोशिश कर रही है कि जितने भी नकली नोट हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी नोट पर संदेह होती है तो उसे बैंक में तुरंत अवश्य जमा कराएं। जी हां, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके सबसे मुख्य निर्देश दिया गया है कि अगर आपको किसी भी 500 या 2000 रुपए के नोट पर आपको दिखता है कि यह नकली है, तो आप उस नोट को
को जल्द से जल्द अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जमा करें, उस पर क्लेम करें। नहीं तो आपको अगर उस नकली नोट के साथ पकड़े जाते हैं तो आप पर भी भारी जुर्माना लग सकता है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इसके साथ साथ सरकार ने नोट को पहचान करने के लिए एक अपने मोबाइल के माध्यम से, जी हाँ, अपने मोबाइल के माध्यम से प्ले स्टोर पर जाकर आप, जी हाँ, यहाँ पर करेंसी स्कैनर नाम का एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया है। आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी नोट पर संदेह होने के बाद आप उसे अपने कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोट आरबीआई के द्वारा चलाया गया है या किसी नकली करेंसी का ये नोट है। आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह आरबीआई की तरफ से मुख्य निर्देश जारी करके आप सभी को बताया गया है। डीजल और पेट्रोल के दामों में फिर से एक बार बड़ी बढ़ोतरी देखनी पड़ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 101 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की प्राइस हो चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने अब सबसे बड़ी समस्या बन के आ चुकी है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से कमी करना। सरकार ने फिलहाल इस पर यही कहा है कि देश में यहाँ पर देशबंदी होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल डगमगा चुकी है, जिसके कारण कच्चे माल के जो दाम है उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ऐसे में जो पक्के माल है, जो रिफाइंड यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दिए जा रहे हैं, उनके भी दामों में बढ़ोतरी करना अनिवार्य हो चुका है। सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द डीजल और पेट्रोल के दामों में भी कमी की जाएगी ताकि सभी लोगों को अच्छे से अच्छे कम दाम में डीजल और पेट्रोल मुहैया हो सके। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें सबसे पहले आप हमारे चैनल को प्राप्त करने के लिए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए नन्हे से बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा। ऊपर जो लाइक का बटन है वहां से एक लाइक कर दीजिएगा, इससे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों के पास। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, आप सभी के लिए ऐसी खबरें लेकर आते रहेंगे। पूछे गए सवाल का जवाब जरूर देकर आप 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार अपने बैंक खाते में जीत लीजिए।